नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। हेमंत की उम्र 47 या 49, बात राज्य के मुख्यमंत्री की है। बड़े नाम हैं, बड़े आदमी हैं, बड़ी शख्सियत हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी उम्र की चर्चा भी तो बड़ी हो जाएगी। महज 5 साल में उम्र 7 साल बढ़ गई है हेमंत सोरेन साहब की। 2019 में जब उन्होंने नामांकन किया था, जो एफिडेविट दिया था, उसके हिसाब से उनकी उम्र 42 साल थी। 5 साल के बाद उनकी उम्र 47 साल होनी चाहिए थी, लेकिन एफिडेविट बता रहा है कि उनकी उम्र 49 साल हो गई है। नहीं, अभी 49 साल हो गई है। अब इस बात को लेकर भाजपा ने तेवर तल्ख कर लिया। हालांकि स्क्रूटनी हो चुकी है, अप्रूवल मिल चुका है, लेकिन भाजपा के तेवर तल्ख हैं। साथ ही साथ भाजपा यह भी कह रही है कि चुनाव लड़ने दिया जाए, फैसला जनता करेगी, जनता की अदालत में जाएंगे और यह बताएंगे कि किस तरीके से सरकार और सरकार के सत्ताधारी सिपाह सालार फ्रॉड कर रहे हैं राज्य की जनता के साथ, चुनाव आयोग के साथ। एक रिपोर्ट को देखिए, फिर करेंगे चर्चा अपने अतिथियों के साथ, सहयोगियों के साथ भी। विवाद में फंसे हेमंत सोरेन, 5 साल में बढ़ गई 7 साल उम्र। इन 5 सालों के अंतर में वो 7 साल बड़े हो गए। ये जादूगिरी। बीजेपी ने कहा ये फ्रॉड और चीटिंग है। ये फ्रॉड है, ये चीट है और चुनाव आयोग के साथ चीट है। हिमंता ने कहा जेएमएम का पूरा सिस्टम ही ढोंगी है। सारे जो जेएमएम का सिस्टम है ना, यही पूरा ढोंगी का सिस्टम है। हेमंत सोरेन का ये शपथ पत्र 2019 का है। हेमंत सोरेन ने ये शपथ पत्र बरहेट सीट पर नामांकन के दौरान दिया था। अब इसे देखिए, ये 2024 का शपथ पत्र है। 2019 में दिए शपथ पत्र में हेमंत सोरेन ने अपनी उम्र 42 साल बताई थी, जबकि 2024 में उन्होंने अपनी उम्र 49 साल बताई है। अब बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर 5 साल में हेमंत सोरेन की उम्र 7 साल कैसे बढ़ गई। तो 2019 में हेमंत सोरेन जी ने जो नॉमिनेशन पेपर पे अपना जन्म तिथि लिखा और 2024 में जो लिखा, इन 5 सालों के अंतर में वो 7 साल बड़े हो गए। ये जादूगिरी, इतनी बड़ी जादूगिरी कि ईश्वर ही भौचक हो गए। 2019 में दिया गया हेमंत सोरेन का हलफनामा फर्जी था या फिर 2019 में दायर शपथ पत्र फर्जी है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से जांच की मांग की है। चुनाव आयोग को तुरंत इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी, दिस इज नॉट ह्यूमन एरर, दिस इज फ्रॉड। हेमंत सोरेन के शपथ पत्र को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि जेएमएम का पूरा सिस्टम ही ढोंगी है। सारे जो जेएमएम का सिस्टम है ना, यही पूरा ढोंगी का सिस्टम है। उनका प्रॉपर्टी का भी अगर लेख देखते हैं, कैसे क्या एफिडेविट दिया है, अभी लोग देखो, उम्र भी बढ़ जाते हैं। और अभी जो पूरा जो झारखंड का जेएमएम है, ये एक बबली बंटी का सरकार बनकर बना हुआ है और किसी का काम यहाँ नहीं है। ये घुसपैठियों का सरकार है। ये अगर सरकार रिपीट होगा तो हम लोग का कोई सुरक्षा नहीं रहेगा। हम तो कहेंगे ईश्वर से कि उनकी उम्र 100 वर्ष की हो, लेकिन इतना जल्दी 5 साल में उम्र बढ़ जाना, ये भी बड़ा घोर आश्चर्यजनक है। हो सकता है कि वो जल्द से जल्द अपने आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर वो आगे ही बढ़ना चाहते हैं तो झारखंड को आगे बढ़ाने का काम करें, अपने उम्र को नहीं। 5 साल में कैसे 7 साल बढ़ गई हेमंत सोरेन की उम्र। 2019 में हेमंत सोरेन ने अपनी उम्र 42 साल बताई थी। 2024 में दिए शपथ पत्र में हेमंत सोरेन की उम्र 49 साल। आखिर हकीकत में सीएम हेमंत सोरेन की उम्र कितनी है? 2019 में हेमंत का हलफनामा गलत था या 2024 में? संवैधानिक पद पर बैठे हेमंत ने गलत हलफनामा क्यों दिया? बीजेपी की मांग, गलत शपथ पत्र पर कार्रवाई करे चुनाव आयोग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। उम्र विवाद में
तो उम्र को लेकर विवाद है। हालांकि उनके प्रतिद्वंदी ग्वालियर मुर्मू ने कई तरीके के और भी आरोप लगाए हैं। केवल यही एक आरोप नहीं है, इसके अलावा भी उन पर कई आरोप हैं। प्रॉपर्टी को लेकर भी आरोप है। 23 प्रॉपर्टीज हैं हेमंत सोरेन की। क्या उनमें सीएनटी का पालन किया गया? सीएनटी थी उस समय, नहीं थी, क्योंकि एक प्रॉपर्टी, जहां तक आंकड़े मैं देख रहा हूं कि जरीडी बोकारो में है, दूसरी प्रॉपर्टी अनगढ़ा में है। तो सीएनटी में एक बाध्यता है कि एक ही थाना क्षेत्र के निवासी ले सकते हैं सीएनटी में, दूसरे थाना क्षेत्र के लोग नहीं ले सकते। तो हेमंत सोरेन के साथ ये परेशानियां थी या नहीं थी? अगर नहीं थी तो किसके नाम से प्रॉपर्टी ली गई, यह भी सवाल खड़ा हो गया। एक बार अजय लाल का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, उम्र का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। 5 साल में आपकी उम्र कितनी बढ़ सकती है अजय? देखिए अभिषेक, यह मामला मुझे लगता है कि पूरी तरह से चुनाव आयोग इस पर क्या फैसला करता है, क्या सोचता है, क्या नियम है, क्या कायदा है, ये बेहतर चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारी बता सकते हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया कोई भी व्यक्ति यदि राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो एफिडेविट है उसे देखेगा तो ये सवाल उठेगा कि पहली बार में जब आप 42 साल के थे तो इस बार आपकी उम्र 5 साल में कैसे बढ़ गई या कैसे घट गई। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन चीजें हैं जिस पर मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट ही सब कुछ चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है अजय कि क्या इसमें नियम अजय, है, मैंने क्या तो अभी हेमंत सोरेन साहब का पार्टी नाम भी को- नहीं लिया। जी अजय, मैंने अभी हेमंत सोरेन साहब का नाम भी नहीं लिया, ना ही मैं चुनाव की बात कर रहा हूं। हेमंत सोरेन साहब के खिलाफ तो गमलियल हेम्ब्रम साहब ने आरोप लगाया जो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी उम्र 5 साल में कितनी बढ़ सकती है अजय? देखिए अभिषेक, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन संभावनाओं को, जिन मुद्दों की चर्चा हो रही है, जाहिर सी बात है यह मुद्दा किसी से अब छिपा है नहीं। ये पूरी तरह से बेपर्दा हो चुका है कि कैसे एफिडेविट देते वक्त बरहेट विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी और राज्य के युवा मुख्यमंत्री ने इसे गलती कहा जाए या जानबूझकर लैक्सिटी कहा जाए कि लापरवाही हो गई, या फिर एक ऐसी गलती जो विपक्ष को मुद्दा दे सकता है। देखिए चुनाव के वक्त प्रत्याशियों को, खासकर यदि आपके सामने भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी हो, और आज तो कोडरमा में जो कुछ हुआ, हिमंता बिस्वा शर्मा का भाषण, अब कुछ सोचने के लिए, बोलने के लिए नहीं रहा अभिषेक। अब सब कुछ बेपर्दा हो चुका है। तो जब ऐसे मौके हों तब आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। आपने जो सवाल पूछा कि 5 साल में किसी व्यक्ति की क्या, पशु पक्षी की भी उम्र 5 साल में 5 साल ही बढ़ेगी। और जो एफिडेविट दिया है, शपथ पत्र दिया है बरहेट विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी, राज्य के युवा मुख्यमंत्री, उन्होंने 5 साल में अपनी उम्र 7 साल बढ़ा हुआ दिखा दिया। अब भगवान जाने उस वक्त मैट्रिक का सर्टिफिकेट था उनके पास, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का, या फिर अभी उन्होंने जैक बोर्ड से कोई नया सर्टिफिकेट बनवा लिया, या फिर जो आधार कार्ड है उसमें उन्होंने कोई संशोधन करा है। कहीं ना कहीं जो उम्र दिखाया गया है उसके पीछे कोई डॉक्यूमेंट तो होंगे ही। मुझे लगता है कि ज़्यादा संभावना इस बात की है कि आधार कार्ड वाला उम्र बरहेट विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हेमंत सोरेन ने लिखवा दिया होगा। क्योंकि मैट्रिक का सर्टिफिकेट राज्य के युवा मुख्यमंत्री के पास, मुझे लगता है कि जब वो मैट्रिक कर रहे होंगे उस वक्त हम सभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, आज लोग बोलते हैं झारखंड के बारे में कि झारखंडी, 2000 वर्ष के पहले सब यहाँ के लोग बिहारी ही थे। चतरा में मैं मौजूद हूँ, यहाँ के लोग भी बिहारी ही कहलाते थे। जैसे गया एक जिला वैसे एक चतरा जिला। लेकिन राजनीति है, मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन ने जरूर अपने आधार कार्ड में कोई सुधार कराया होगा, संशोधन कराया होगा। क्योंकि यदि मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बिहार राज्य इंटरमीडिएट काउंसिल का सर्टिफिकेट उनके पास होगा, उसके बाद बीआईटी मिश्रा में पढ़ा तो वहाँ का डॉक्यूमेंट होगा, तो उसमें तो कोई संशोधन नहीं है।
जब उन्होंने लिखा है कि उम्र 47 इयर्स, तो उसके सपोर्टिंग में कोई ना कोई कागज उन्होंने दिया होगा। बिल्कुल अजय, दिया होगा। ये कागज मुझे लगता है कि आधार कार्ड वाला होगा। निश्चित तौर पर अजय, निश्चित तौर पर राज्य के सीएम हैं तो कागज दिया भी होगा, और कई तरीके से जो लोग लीगल देखते हैं पूरी टीम लीगल की होगी। तो इतनी बड़ी गलती लीगल की एक टीम कर दे, कोई अजय लाल और अभिषेक सिन्हा तो चुनाव लड़ने जा नहीं रहे थे कि पहली बार भाग्य आजमाना था, कुछ भी भर के दे दें, अगर हो गया नामांकन तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। ऐसे भी कई लोग चुनाव में भाग्य आजमा रहे हैं, जो खड़े भी हो रहे हैं, वापस भी लौट रहे हैं। तो उनकी बात नहीं है कहीं, बात यह है कि जब राज्य के मुख्यमंत्री नामांकन करते हैं तो एक बड़ी सिविल टीम बैठती है उनके साथ, सारी चीजों को देखती है, और उसके बाद ऐसी गलती करती है तो फीस तो मुझे लगता है बहुत मोटी लेते होंगे, क्योंकि कपिल सिब्बल साहब के तो आने जाने में बहुत पैसा लगता है, तो बाकी वकीलों की भी फीस महंगी रहती होगी। एक सवाल और है अजय आपसे, सीएनटी का प्रावधान है झारखंड में 2006 से 2008-9 तक बताया जा रहा है। हेमंत सोरेन साहब ने 23 प्लॉट लिए हैं। जो मेरे सामने गमलियन हेम्ब्रम का शिकायत पत्र है उसमें लिखा हुआ है कि एक प्रॉपर्टी जरीडीह बोकारो में है, एक प्रॉपर्टी अनगढ़ा में है। तो थाना नंबर उस समय दोनों के एक ही हुआ करते थे क्या? मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि जरीडीह बोकारो का थाना नंबर और अनगढ़ा का थाना नंबर एक ही होगा, क्योंकि एक ही थाना क्षेत्र के निवासी होना चाहिए। सीएनटी में ऐसा प्रावधान है आदिवासी की जमीन खरीदने के लिए। देखिए अभिषेक, गैमलियन हेम्ब्रम चुनाव लड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है उनके सामने हेमंत सोरेन है। ये जो सीएनटी वाला मामला है, माफ कीजिएगा, एक ऐसा मामला है जिसका यदि आप कागज जांच करने बैठेंगे तो कई लोग इसके चपेटे में आ जाएंगे। ना सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, बल्कि मैं खुलेआम बोल रहा हूं कि इस चपेटे में भारतीय जनता पार्टी के भी कई लोग आएंगे। लिहाजा यदि गैमलियन हेम्ब्रम ने इस मुद्दे को छेड़ा है तो कई और डॉक्यूमेंट भी हो सकता है आने वाले दिनों में आए। और जो थाना क्षेत्र का मामला है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस वक्त ये सीएनटी एसपीटी एक्ट बना था अभिषेक, आपको जानकारी होगी, आपको बेहतर जानकारी है कि जब उस समय झारखंड की आबादी कम थी, थाना क्षेत्र कम हुआ करता था। पूरा का पूरा लोहरदगा थाना क्षेत्र है वो कई इलाकों को समेट लेता था। बाद में धीरे धीरे थाने बनाए गए। लिहाजा सीएनटी एसपीटी वाला जो मामला है, गैमलियन हेम्ब्रम ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। कई डॉक्यूमेंट, मुझे पूरा यकीन है कि कल परसों तरसों तक कई ऐसे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे जिसमें कई लोगों ने, आपको जानकारी होगी कि झारखंड राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष हैं संजय पासवान, उन्होंने कहा था कि हरमू में जो भाजपा का कार्यालय है, हरमू में जो आपका कार्यालय है, ये अजय तो बुलडोजर चलना चाहिए था। बुलडोजर का इंतजार भी पूरी मीडिया हाउस करती रह गई, काफी उसमें दावे हुए थे दोनों ही तरफ से। संजय पासवान पर कभी और चर्चा करेंगे। अभी आप चतरा में हैं, जनता पर नजर बनाइए, देखिए दर्शकों का, जनता का क्या रुझान है। किशोर बढ़ रहा है चुनाव, राजनीति दिलचस्प हो गई है। हर बार हम लोग आरोप प्रत्यारोप देख रहे थे, इस बार तो हम लोग हमला देख रहे हैं, एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। वो तो कहिए कि पर्व त्योहार बीच में आ गए हैं, इसीलिए रहे सीज फायर का दौर आता है, नहीं तो युद्ध विराम की स्थिति भी नहीं थी। बहुत धन्यवाद अजय हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। स्वागत कर लेते हैं अतिथियों का। अतिथियों तो समझते हैं सारे सवालों को, जवाबों को। हमारे साथ आतू से कांग्रेस से कमल ठाकुर साहब है। कमल जी स्वागत है आपका। आरजेडी से कैलाश यादव साहब हमारे साथ हैं। कैलाश जी स्वागत है आपका। आतू से संजय रंजन साहब हमारे साथ हैं। संजय जी स्वागत है आपका। और बीजेपी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ हैं। प्रतुल जी स्वागत है आपका। प्रतुल जी, क्या पूरा माजरा है? गमलियन हेम्ब्रम साहब ने कई तरीके के आरोप लगा दिए हैं, उम्र को लेकर भी आरोप लगाए, प्रॉपर्टी को लेकर भी आरोप लगाए, जो मैं देख रहा हूं, और बीजेपी खासी हमलावर है। लेकिन एक डिप्लोमेसी दिख रही है, बीजेपी कह रही है कि नहीं चुनाव लड़ने दिया जाए। साहब, इसके पीछे मजबूरी क्या है कि चुनाव आयोग ने स्क्रूटनी करके खत्म कर लिया, अब कुछ हो नहीं सकता, ये मजबूरी है, या फिर वास्तव में आप लोग मुकाबला चाहते हैं? देखिए अभिषेक जी, हम चाहते हैं कि मुकाबला युद्ध के मैदान पे हो, मुकाबला जो है विधानसभा क्षेत्र में हो। लेकिन ये भी हमारा फर्ज है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गलत तथ्य बताए हैं वो भी जनता के सामने एक्सपोज करें। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़े, क्योंकि बरहेट से हमारे हेम्ब्रम साहब इस बार उनको राजनीतिक रूप से धूल चटाकर यहाँ हमारा जो 5 वर्षों का जो भ्रष्टतम सरकार है झारखंड के इतिहास का, उसके अंत की शुरुआत करेंगे। अभिषेक, आपने दिखाया
जो एफिडेविट, मैं उसी एफिडेविट को दिखा रहा हूं, उसमें देखिए ये 2/12/2019 का डेट बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है अभिषेक। अगर आप इसको जूम करके दिखाएं तो मैं दिखाता हूं कि दिखाओ, सिंगल स्क्रीन दिखाएं प्रतुल जी को। देखिए बस मैं 2 एफिडेविट दिखा रहा हूं। 2/12/2019 का माननीय मुख्यमंत्री जी का एफिडेविट। क्या लिखा है इन्होंने? आई हेमंत सोरेन, एज बताया वो मैं बाद में बताऊंगा, अ कैंडिडेट ऑफ द एबव इलेक्शन डू hereby solemnly affirm and state on oath as under, यानी मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि ये जो मैंने बातें कही है सब सही है। शपथ लेकर एफिडेविट करके किया इन्होंने, और मजिस्ट्रेट के सामने एफिडेविट किया है। और अपनी उम्र कितनी बताई अभिषेक? आप दिखा चुके हैं 42 वर्ष। 5 वर्ष बाद आते हैं, 5 वर्ष के बाद फिर मुख्यमंत्री कहते हैं आई डू solemnly affirm under oath as follows, और यह एफिडेविट है 24/10/2024 का, यानी 24 अक्टूबर का है। इसमें मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आई एम 49 ईयर्स ओल्ड। 5 वर्ष में इनकी उम्र 7 वर्ष बढ़ गई। साहब आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी ये फेल कर देंगे। कौन से थ्योरी से मुख्यमंत्री जी की 5 वर्षों के अंदर 7 वर्ष उम्र बढ़ गई? अभिषेक, वो भी सबसे जो महत्वपूर्ण तथ्य इसमें यह है कि इन्होंने शपथ डाल के ये बातें कही है चुनाव आयोग के सामने। और अगर आप गलत शपथ पत्र डालते हैं तो ना सिर्फ नामांकन और चुनाव तो बाद में आता है, आप पर FIR भी हो सकता है। लेकिन हम अभी भी कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी सीधे मुकाबले के लिए हम आपसे तैयार हैं। और यही नहीं, जो अभिषेक इनकी जो 2019 और 24 के एफिडेविट के बीच के मैं डिफरेंसेस को दिखाता हूं। इन्होंने जो एक केस का जिक्र किया था GR 1208/2014, तो 2019 के विधानसभा चुनाव में ये केस था, उसमें वो बेल पे थे। ये केस आज भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री ने 2024 के एफिडेविट से इस केस का जिक्र नहीं किया। ये फैक्ट हो चुका है। बिल्कुल, ये अंडर ट्रायल है। दूसरा बात, अब सबसे इंटरेस्टिंग, जो आप बार बार 23 केसेस का जिक्र, 23 प्रॉपर्टीज का जिक्र कर रहे थे ना अभिषेक, तो मुख्यमंत्री जी ने अपने 2019 के शपथ पत्र में जो नामांकन के समय किया था, केवल 2 जमीन के प्लॉट के बारे में घोषणा की थी, और जो उन्होंने 2006 से 2008 के बीच में खरीदा था। सिर्फ 2 प्लॉट था अभिषेक 2019 में, 2006 से 2008। ये टाइम फ्रेम बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2006 से 2008 के बीच में खरीदे गए 2 प्लॉट का जिक्र किया था 2019 में। 2024 में उनके कुल प्लॉटों की संख्या 23 हो गई। और जानते हैं अभिषेक, ये प्लॉट किस समय खरीदे गए थे? उसी 2006 से 2008 में। मतलब एक ही साथ 23 प्लॉट खरीदे गए। यस, लेकिन दिखाया 2 प्लॉट के। 2019 में उन्होंने सिर्फ 2 दिखाया, 21 को छिपा दिया। और अब 2024 में मुझे लगता है ईडी ने भी उनसे डिटेल मांगी थी उनकी प्रॉपर्टी की। नहीं, लेकिन अभिषेक, उन्होंने भर के देना था उनको अपनी जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये समझे, 2006 से 8 के बीच में 23 प्लॉट खरीदा, लेकिन ये सिर्फ 2 प्लॉट का ब्यौरा दिया 2019 में। बड़ा मामला। और 2024 में 21 प्लॉट और जोड़ दिया, जो कि इनको 2006 और 8 में खरीदा था। इनको तो लगातार देना चाहिए था सूचना। और एक सबसे प्रॉपर्टी, एक मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा अभिषेक, प्रॉपर्टी के दाम अमूमन क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? अमूमन तो बढ़ता है। अमूमन बढ़ता है। लिए तो सब महंगा है, मध्यम। अभिषेक देखिए, 2019 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन जी ने जरीडी बोकारो में स्थित एक जमीन खरीदी 43,560 वर्ग फीट की, जिसकी कुल मूल्य उन्होंने खरीद की मूल्य 10 लाख रुपए दिखाया। और जानते हैं इस बार 2024 में जो एफिडेविट किया उसमें प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कितना दिखाया? सिर्फ 4,45,000। एरिया कम हुआ होगा सर? कोई एरिया कम नहीं हुआ, एरिया वही है। तो कैसे? 4 लाख ही बढ़ाती है ना हर साल। यही अभिषेक, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रॉपर्टी की दामें जहां बढ़ती हैं, मुख्यमंत्री जी के उसी भूखंड का 43,560 वर्ग फीट का, उसका कीमत 10 लाख से घटकर 4,45,000 रुपए हो गया, यानी 55% घट गया। अब ये कैसा बात है? आगे अगले पॉइंट पे इसके बाद चर्चा में इसको समअप कर रहा हूं। देखिए, पीसी सरकार बहुत बड़े जादूगर थे, अब तो इस दुनिया में नहीं है, उनके पुत्र पीसी सरकार जूनियर है। पर झारखंड में तो जो ग्रेट मैजिकल शो चल रहा है ना साहब, ये पीसी सरकार के भी जादू को पीछे छोड़ देगा। 5 वर्ष में 7 वर्ष आयु बढ़ जाती है, प्रॉपर्टी का दाम घट जाता है, भूखंड अचानक प्रकट हो जाते हैं 20 साल पहले खरीदे हुए। और अभी तक आपने खनन घोटाला, कोयला घोटाला, लैंड स्कैम घोटाला, ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला सुना था ना, अब आयु घोटाला भी आ गया। चलिए, कमल ठाकुर साहब, तमाम सवाल आपके सामने हैं। गमलियन हेम्ब्रम साहब प्रत्याशी हैं, उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर दे दिया है। पत्र में सारा विवरण है जो मैं बता रहा हूं, जो अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा। 2 बातें जो मूल है उस पत्र में, पहला कि उम्र 5 साल में 7 साल बढ़ गई है।
टाइपिंग एरर भी चलिए मान सकते हैं, चुनाव आयोग ने अप्रूव कर दिया, अंडर ओथ नहीं चलता ये। लेकिन अंडर ओथ है, ये एक मामला है कि अंडर ओथ है। चुनाव आयोग ने कैसे अप्रूव कर दिया स्क्रूटनी के दौरान, अब आयोग पर भी सवाल उठना लाजमी है। दूसरी बात है कि प्रॉपर्टीज, जो संपत्तियां दिखाई गई थी वो 2006 से 8 के बीच में खरीदी गई, लेकिन वो संपत्तियां 14-19 के चुनाव में नहीं दिखाई गई, 24 के चुनाव में दिखाई जा रही हैं। 23 पे ऐसी प्रॉपर्टियां, 21 अलग से ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जिन 21 संपत्तियों को कभी दिखाया ही नहीं गया था, अब उन 21 संपत्तियों को दिखाया जा रहा है। ये क्या माजरा क्या है कमल ठाकुर साहब, कोई जानकारी कांग्रेस को है इस बारे में? देखिए अभिषेक जी, शपथ पत्र में जो भी मुख्यमंत्री का आया है उस पर तो मैं अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगा कि मुझे जानकारी नहीं है कि एग्जैक्ट माना उनका सर्टिफिकेट में क्या एज है या आधार कार्ड में क्या है। लेकिन इस देश में पहले भी ऐसी बातें हो चुकी है। क्या पहले प्रधानमंत्री जी का जन्म प्रमाण पत्र 1948 नहीं था? क्या उसके बाद 1950 नहीं हुआ? क्या शपथ पत्र में उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं रखा, उसके बाद पत्नी का नाम आया? हाथ ऐसे करने से प्रतुल जी मामला शांत नहीं होगा। हाथ करने नहीं आप जो है ना यहाँ नहीं हाथ बात सुनिए, आप कैसे बंदिश लगा सकते हैं? बंदिश नहीं लगा सकते, मैं बोल तो नहीं रहा था, आप जबरदस्ती यहाँ जो है ना प्रधानमंत्री, आप पहले मुख्यमंत्री का बताइए ना। अरे हम जानकारी से शुरू करेंगे, आप जो तय कीजिएगा। नहीं मैं आप बोलेंगे मैं वही बोलूंगा। आप यहाँ तय करने आए हैं, आप अपना अब डिस्टर्ब क्या होते हैं? हाथ हम चमकाने मैंने आप क्या तरीका है तो क्या तरीका है? हम लोग यहाँ पे आराम से बैठते हैं, आप बोलते हैं कोई ऐसी बात नहीं है। बीजेपी का काम है झूठ बोलना, सुनते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, जवाब दे। आप झूठ बोलेगा तो भी हम झूठ बोले हैं। आपके प्रधानमंत्री पर होना चाहिए था। प्रतुल जी कमल जी, मैं चुप था। आप व्यक्तिगत का कोई बात ही नहीं है। लैंग्वेज पर टिप्पणी नहीं कर सकते ना सर। नहीं मैं कह रहा हूं पूछे तो आप कहते कि कैलाश जी नहीं आप देखिए अभिषेक जी अगर आपको तय करना है कि वो क्या बोलेंगे वही हम भी बोले तब तो नहीं चलेगा। मैं क्यों तय करूंगा? आप जो है ना मेरी बातों को सुनिए। मैं आप ही की बात को सुन रहा हूं सर। मैं कह रहा हूं कि क्या प्रधानमंत्री का एज 1948 था या नहीं था? मैं ये बात उनके पास जाऊंगा तब तो पूछ पाऊंगा। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है अभी। मेरे पास प्रधानमंत्री जी का और क्या उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया है कि नहीं? मेरे पास नहीं आया है। उसके बाद 1950 हो गया। क्या प्रधानमंत्री ने अपने एफिडेविट में पत्नी का नाम देते थे? 2014 में उन्होंने, क्योंकि निर्वाचन आयोग से पत्र आया कि आपको कोई भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ना है, तो उन्होंने पत्नी का नाम लिखा। रही बात संपत्ति की, तो जांच का विषय ये है। टीवी के डिबेट में आके संपत्ति का आप, अरे तो आप बैठे किस काम के लिए? आप विपक्ष में थे क्यों? आप FIR करते। आप मुख्यमंत्री पर अभी भी आप स्वतंत्र हैं। डिबेट में आके चेहरा काला करना ये तो बीजेपी का फितरत है। अब व्यक्तिगत कर रहे हैं। एक मिनट सर, व्यक्तिगत चेहरा काला करना मुख्यमंत्री का नहीं, ये गलत आरोप है। ये आरोप आप प्रतुल जी, ये आरोप आप किस पर? बीजेपी पर लगा रहे हैं, मीडिया हाउस पर लगा रहे हैं? मैं बीजेपी पर लगा रहा हूं। मेरी एक बात सुने, ये जब मुख्यमंत्री साहब का एफिडेविट आएगा सामने, मैं तभी तो कुछ बातें करेंगे। ठीक है, तो मैं तो कह रहा हूं आप सीधा, आपके पास बहुत सारा तंत्र है, वहां जाइए, आप यहाँ डिबेट में बैठ के। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर इस तरह की कोई बात है तो जांच का विषय है। आप और हम तो इसको नहीं कुछ कर सकते हैं। जांच होगा, उसमें क्या निकलेगा नहीं निकलेगा। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि उम्र वाली बात जहां तक है, तो ये देश में हो सकता है कुछ एरर हो, मिस्टेक हो, उसको देखेगा निर्वाचन आयोग देखेगा। अब हेमंता जी कहीं भी जा रहे हैं तो बंटी बबली, मैं माफी के साथ बोल रहा हूं। ये बात मैं माफी के साथ बोल रहा हूं। प्रतुल भैया से भी माफी के साथ बोल रहा हूं। क्या इस देश में रंगा बिला की सरकार चल रही है क्या? अब क्या शब्द ले आ रहे हैं आप? हेमंत पर आपको अटैक करना कीजिए। ये बंटी बबली क्या है? बलात्कारियों से कर रहे हैं। आप ये बंटी बबली क्या हुआ? बलात्कारी एक है। नहीं सुपर हिट पिक्चर थी। अरे तो हम ठगों की पिक्चर को सुपर हिट बता रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि रंगा बिला की सरकार देश में है। सब बलात्कारियों से तुलना कर रहे हैं बंटी बबली की। ये तो अपनी सरकार को शीशा दिखा रहे हैं। आप अपना देखिए, सीधा सा बात है, जो जांच का विषय है, इनको रंगा भी वाले लोग जो होते हैं ना,
हारने वाले लोग जो हैं तरह तरह का हथकंडा अपनाते हैं। इस देश में निश्चित रूप से पीसी सरकार नहीं रहे। उनकी आत्मा यहाँ जब देखती होगी तो उनको भी यहाँ एक इतना बड़ा जादूगर देखता है जो कि केवल जुमला बोल के इस देश पर शासन कर रहा है। रिपीट कर रहा है, कॉपीराइट है? वो जुमले से ही सरकार जब चलना है। Original लेकिन होने मैं के तो बाद यहाँ बाबू। कह रहा हूं, अगर शपथ पत्र उन्होंने किया है, जांच का विषय है, जांच होगा, उसमें गलत पाए जाएंगे तो सजा भुगतेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री का एज पर सवाल तो है, तो क्यों नहीं उठाया? आप लोगों ने लिखा था। यही सरकार की अरे तो ये भी क्या किए, रुके सर, ये भी क्या किए, नहीं टीवी में बात इन्होंने विरोध जताया। नहीं अभी किया। प्रतुल जी, अगर आप भी मेरे साथ साथ बोलेंगे, मैं आप दोनों बोलूंगा तो कमल जी से सवाल या तो आप पूछिए। नहीं, ये 24 अक्टूबर रुक का जाए मैच सर, है। थोड़ा रुक जाए ना। इनको लगता है कि आप साथ दे देंगे। आप मेरी बात काहे को साथ देंगे आप? कमल ठाकुर साहब, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मेरी बात को समझिए। एक विरोधी ने, एक विपक्ष ने, गैमलियन हेम्ब्रम साहब जो है, उन्होंने चुनाव आयोग को जो शिकायत किया है, हम उस पत्र की बात कर रहे हैं। हम क्या सच है, क्या असलियत है, क्या झूठ है, उस पर नहीं जा रहे। अरे हेम्ब्रम साहब तो पहले से जान रहे हैं कि मेरा हार निश्चित है, तो हार में कुछ तो बोलना उनको है। उनको तो बलि का बकरा बना आप लोग दिया भी गया। निश्चित है कि जीत तय है आपकी? एकदम तय है। बरहेट की जनता यह देख रही होगी कि जीत और हार तय होकर होता है। लेकिन सवाल यह है, जो सवाल है वो तो लाजमी है कि अगर 2006 से 8 के बीच में संपत्तियां खरीदी गई तो वो 2014 में, 2019 में उन संपत्तियों को क्यों नहीं दिखाया गया, 21 संपत्तियों को। और जब मामले में ईडी आती है, आप ईडी पर, केंद्रीय जांच एजेंसियों पर आरोप लगाते हैं कमल ठाकुर साहब कि ये बीजेपी के सिस्टम पे काम करती है या केंद्र सरकार के सिस्टम पर काम करती है। ईडी प्रॉपर्टी की डिटेल मांगती है और 2024 में संपत्तियां बढ़कर 23 हो जाती हैं 2 से, जबकि खरीदगी 2006 से 8 की बताया जा रहा है। गैमलियन हेम्ब्रम साहब बोल रहे हैं कि 2006 से 8 के बीच की है। यह कैसे हो सकता है? ये कोई राजनीतिक, आप भी राजनीति कर रहे हैं काफी दिनों से, क्या ये संभव है चुनाव के समय? चुनाव मैं कह रहा हूं कि वो जो हेम्ब्रम साहब बोल रहे हैं, क्या वही सत्य है? आपके पास भी होगा ना उनका 2014 का एफिडेविट। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि जो वो बोलेंगे, वो राजा रामचंद्र हैं, युधिष्ठिर जी हैं, कि वो बोल दिए वो सत्य है। जांच का विषय है। मेरे पास आज संपत्ति है, मैंने आज दिखाया शपथ पत्र में। कोई मैंने ये तय नहीं करेंगे वो ना कि मैंने संपत्ति कब लिया गया, वही आप ये बोल रहे हैं कि वो गलत बोल रहे हैं संपत्तियां। यस, एकदम यही मैं बोल रहा हूं। चलिए एक बार कैलाश यादव साहब के पास आता हूं। कैलाश यादव साहब, विवाद जिन 2 मुद्दों को लेकर है वो आपके समक्ष है। उम्र का मुद्दा तो अब राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा हो गया है। ये ऐसा नहीं कि न्यूज 11 भारत इसको चला रहा है। ये मुद्दा आप राष्ट्र की किसी भी मीडिया हाउस को देख लें, बड़े से बड़े मीडिया हाउस में, क्योंकि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के हलफनामे में, एफिडेविट में ऐसी गलतियां आमतौर पर नहीं होती, उनकी पूरी बेहतर तरीके से जांच होती है। अब कहां किस दस्तावेज के आधार पर उम्र दिखाया गया है वो भी सार्वजनिक करेंगे सीएम साहब। लेकिन संपत्ति को लेकर भी विवाद आ गया। एक सियाज कार कहा गया है कि यह सियाज कार उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से दिखाया था, बाद में नहीं दिखा रहे हैं। ये जो 21 संपत्तियां हैं, ये 21 संपत्तियां हेमंत सोरेन की 2008 से 6 से 8, 9 के बीच में खरीदी गई संपत्तियां हैं, जिनका ब्यौरा दिया गया है। और इन संपत्तियों का 2014 के चुनाव में या 2019 के चुनाव में हेमंत सोरेन साहब ने कहीं जिक्र नहीं किया था, कोई ब्यौरा नहीं दिया था। सीधे इन संपत्तियों का ब्यौरा अभी 2024 में दिया है। क्या आप भी राजनीति में काफी सालों से हैं, संपत्तियों को छुपाना सही या गलत, अगर उन्होंने खरीदा है तो? देखिए, जो उम्र का मामला है, ये उम्र का मामला चुनाव आयोग के टेबल पर है और उनके प्रतिनिधि होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। तो जो रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका स्क्रूटनी में अप्रूव कर दिया कि ये जो है कि उम्मीदवार हो सकते हैं, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। क्योंकि हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री है तो उन पर चर्चा ज़्यादा हो रही है, तो ये उनका मामला है, उनका जवाबदेह है। आप विपक्ष हैं, सवाल आप उठाए हैं, तो वो तय करेंगे क्या है नहीं है। बहुत कुछ होगा तो आप न्यायालय जा सकते हैं। जहाँ तक संपत्ति के मामला है, तो चुनाव में आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही हैं, और जो मुख्य विपक्षी दल होता है उनका काम है एक से एक बाल का खाल निकालना। तो इनके पास अगर कोई मामला है तो उसके लिए न्यायालय है, जाकर क्रिमिनल केस कीजिए कि उन्होंने 420 किया है, फ्रॉड किया है, न्यायालय में मामला जाएगा। चुनाव के समय में मुद्दा ऐसी होना चाहिए जो जनता के आकांक्षाओं को पूरा करे। जनता क्या चाहती है, जनता 5 साल में क्या पाई, क्या गंवाई, आपने क्या उनके लिए क्या नहीं किया। कम से कम ये सरकार हाथी तो नहीं उड़ाया, हाथी उड़ाने वाली सरकार तो नहीं रही ना। जनता के लाभार्थी योजना का भरपूर काम किया। तो आप जो है कि इस टाइप का चर्चा कीजिएगा तो इससे समय बर्बाद होगा,
मेरे ख्याल से जो जांच का विषय, जो न्यायालय का विषय है, उसको वहां जाने दीजिए। तो आपका चूंकि चैनल है, आप एंकर है, हम लोग सम्मान करते हैं, आपके पास मुद्दा आया, इस पर उठा रहे हैं। हम भी आज प्रतिनिधि मंडल में थे राष्ट्रीय जनता दल की ओर से चुनाव आयोग, तो उन्होंने कहा है जांच का विषय है, देखेंगे, हम लोग करेंगे, हमारा ऑफिसर इसको जो है कि स्क्रूटनी में क्लियर किया है, तो हम लोग इसको देखेगा, बहुत होगा तो हम लोग ऊपर भेज देगा। तो मेरे कहने का मतलब है, आपको तो पहले से पता रहता कि कौन जिला का अधिकारी को ट्रांसफर करना है, कौन किसका ट्रांसफर होगा, आप तो पहले बता देते हैं। तो आपको इसके विषय में पता होना चाहिए कि जो है कि इसके विषय में क्या होगा। तो आप चुनाव आयोग के पास गए हैं, उनको छोड़ दीजिए। आप तो कुछ दिन पहले का ऐसा मामला उठाए थे कि 72 घंटा में जो है उसका फैसला हो जाएगा, और सामने मामला नहीं आया। इसी चैनल पर, इसी स्टूडियो में हम लोग बोल के गए थे। तो मेरे कहने के बाद इलेक्शन है, और सबसे बड़ी बात है अभिषेक जी, आप बहुत बुद्धिजीवी एंकर हैं और काफी अनुभवी हैं। इनके जो असम के मुख्यमंत्री जो झारखंड में आके पंचायत से लेकर शीर्ष नेता बने हुए हैं, पूरा हाईजैक किए हुए भारतीय जनता पार्टी को, जिसके नेतृत्व में चुनाव होना है स्टेट लीडर का, उसका तो कोई आता पता नहीं है। उनका तो मानसिक दिवालियापन हो चुका है। आज वो कह रहे थे कि एफिडेविट में दे दिया है 64 हटिया। अरे भैया, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का आवाज जो है हटिया में है, तो एफिडेविट में जो जहां रहता है वहीं का देता है, जहां लड़ता है वहां का जो है कि नॉमिनेशन फॉर्म लेता है। तो इस टाइप के बड़े बड़े, जबकि मुख्यमंत्री रह चुके हैं राज्य के, केंद्र में मंत्री रहे हैं, और ऐसे ऐसे जो है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता होते हैं, इस पर कितना सफाई दीजिएगा। ये सब बेबाक बात है, मैंने बिना मतलब का बात है। मुद्दा पर बात होनी चाहिए कि राज्य में किस एजेंडे पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये उम्र कम करने के ऊपर जाते हैं कि जो महागठबंधन की सरकार की, उस पर आपको काउंटर करना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि सही विषयों पर आइए और मुद्दा की बात कीजिए। मुद्दा विहीन पार्टी आप हो गए हैं। आप लोगों के पास सेंट्रल जो लीडरशिप है, कुछ छोड़ा नहीं है बोलने के लिए। इसी चीज पर कुछ न्यूज मिलता है, इसी पर बढ़वाते रहते हैं, बढ़वाते रहिए। राज्य की जनता तय कर लेगी कि किसका उम्र कम है, बेसी है, देश के प्रधानमंत्री का कम बेसी है कि राज्य के मुख्यमंत्री कम बेसी है। जो उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया है उसके आधार पर उसकी स्क्रूटनी होगी। आप डॉक्यूमेंट पर चैलेंज किए कि वो गलत है। आधार कार्ड आपके पास भी होगा, मेरे पास भी होगा। अब हम लोग का जो जन्म तिथि है ओरिजिनल, वो आधार कार्ड में नहीं है, वही मान्य हो रहा है पूरे भारत में। देश का संविधान और देश का कानून और देश की सरकार ने कह दिया कि आधार कार्ड जो है कि बेस है, जबकि आप जानते हैं कि कानूनी तौर पर आधार कार्ड जो है कि बैठता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उम्र के लिए आधार कार्ड को आधार नहीं, हम एक बात कर रहे हैं, जबकि नॉमिनेशन में मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो, नॉन मैट्रिक हो, अनपढ़ आदमी भरता है, तो क्या अपना एविडेंस देगा? आप बताइए। नहीं, हम कह रहे अगर हम पढ़े लिखे नहीं है तो हम क्या एविडेंस देंगे कि मेरा उम्र क्या है? तो इसलिए उस पर जो है कि छोड़ दीजिए, संवैधानिक लड़ने दीजिए, आयोग को मुद्दा पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल। संजय रंजन साहब, बड़ा गंभीर मुद्दा है। मुद्दा आप लोगों ने इस बार चुना है भ्रष्टाचार पर प्रहार, कि आप भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहे हैं। यहां दो मुद्दे आ गए। एक तो उम्र का मुद्दा चल रहा है, लेकिन उम्र के मुद्दे में मैं भी बहुत हद तक इसलिए आश्वस्त हूं कि कोई ना कोई दस्तावेज सपोर्टिंग जरूर लगे होंगे। लेकिन 5 साल में बढ़ा कैसे? या तो कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट में कोई बदलाव किए गए हैं, सर्टिफिकेट को ठीक कराया गया है, या कुछ भी उसमें कराया गया तो पहले का सर्टिफिकेट ठीक था या अभी का ठीक था। एक सवाल तो पैदा हो ही जाता है। और दूसरा जो गंभीर मुद्दा है कि 21 संपत्तियां जो 6 से 8 के बीच में खरीदी गई थी, ये गमलियन हेम्ब्रम साहब कह रहे हैं कि सीएम साहब ने उन संपत्तियों को दिखाया ही नहीं था, उन संपत्तियों को अभी दिखाया गया। तो ऐसे क्या कारण नजर आ रहे हैं कि जब 2 चुनाव में नहीं दिखाए तो इस चुनाव में भी नहीं दिखाते? इस चुनाव में 23 संपत्तियां क्यों दिखाई जा रही? संजय रंजन। तो अभिषेक जी, मैं आपको ये बता दूं, कई बार थोड़ा समय मुश्किल से बीतता है और वो अवधि थोड़ी लंबी हो जाती है। तो चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी 5 महीने तक काराधीन, जो आरोप लगाए हैं गमलियन हेम्ब्रम ने, सबसे पहले उस आरोप को दिखाते हैं आपको। क्या क्या आरोप लगाए हैं शपथ पत्र पर? हेमंत सोरेन के शपथ पत्र को लेकर बरहेट से प्रतिद्वंदी हैं, बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं गमलियन हेम्ब्रम। 2019 में केस नंबर GR 1208/12 2014 का जिक्र था। कार GH01 PW 7580 सियाज कार का रजिस्ट्रेशन अभी भी कल्पना सोरेन के नाम पर है, बीजेपी का दावा है। 2019 के नामांकन में सिर्फ 2 प्लॉट का विवरण दिया था। यह जमीन 2006 और 8 में खरीदी गई थी। 2024 में जमीन के 23 प्लॉट की घोषणा, और यह जमीन भी 2006 और 8 में ही खरीदी गई थी। 2019 के नामांकन के दौरान इन जमीनों के बारे में क्यों नहीं बताया गया? शपथ पत्र को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज,
बड़े सवाल खड़े हो गए हैं सीएम हेमंत सोरेन के नॉमिनेशन को लेकर। जो एफिडेविट उन्होंने दिया, जो हलफनामा दिया, उसको लेकर गमलियन हेम्ब्रम ने सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि किस संपत्तियों को छुपाया हेमंत सोरेन साहब ने। 2006 से 8 के बीच में जमीनें खरीदी, 2014 में, 2019 में सिर्फ 2 प्लॉट दिखाए, जबकि 2024 में 23 प्लॉट दिखा रहे हैं। मतलब 21 प्लॉट को पिछले 10-12 सालों से छुपाया गया है, चुनाव आयोग से भी। जी अभिषेक, बिल्कुल सही बात है। मेरे हाथ में भी वो पेपर है जो आरोप गैब्रियल हेम्ब्रम ने लगाए हैं और बीजेपी ने सवाल पूछा है। बिल्कुल सही बात है। हेमंत सोरेन के शपथ पत्र को लेकर बीजेपी के सवाल 2019 में केस नंबर GR1208 2014 का ये जिक्र है। 2024 में इस केस के बारे में जानकारी क्यों नहीं है, ये बिल्कुल जायज सवाल है। 2019 में कल्पना सोरेन के नाम से एक सियाज कार का रजिस्ट्रेशन था, वो इस बार क्यों नहीं है। 2019 के नामांकन के दौरान हेमंत सोरेन ने सिर्फ जमीन के 2 प्लॉट का जिक्र किया था। ये जमीन 2006-2008 में खरीदे गए थे। ये 2024 में 23 प्लॉट की घोषणा, ये जमीन तक खरीदे गए। 2019 के नामांकन के दौरान इन जमीनों के बारे में जानकारी नहीं है। देखिए, ये जो कुछ सवाल उठाए गए हैं, ये कोई ऐसे वैसे सवाल नहीं है। ये काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति ने जो नॉमिनेशन पेपर में डिक्लेरेशन होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसको कोई मामूली आदमी तैयार नहीं करता। ये तो मुख्यमंत्री की बात है, तो किसी माहिर वकील ने उसको तैयार किया होगा। और माहिर वकील जो होता है वो उसने ये पॉइंट्स निकाले हैं। और अभी तक तो फर्स्ट फेज में कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, कितने लोगों के नॉमिनेशन रद्द हुए हैं, सेकंड लिस्ट अभी आनी बाकी है। तो इन तमाम सवालों को अगर गंभीरता से चुनाव आयोग ने लिया और निर्वाचन विभाग ने और स्क्रूटनी करने वाले अफसर ने उसको गंभीरता से लिया, चूंकि चैलेंज हो गया है, भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कुछ सवाल उठा दिए हैं, तो नॉमिनेशन रद्द होने की नौबत भी आ सकती है। क्योंकि एक बहुत बड़े डिस्क्रिपेंसी की ओर इशारा है इन तमाम सवालों के जरिए। जी बिल्कुल सहनवाज, एक बहुत बड़े कहीं ना कहीं घोटाले का जिक्र हो जाएगा अगर इस तरीके के मामले आते हैं सामने। 21 प्लॉटों को अगर छुपाने की बात सामने आती है तो निश्चित तौर पर सवाल कई और उठ जाएंगे। हमारे साथ कई अतिथि भी जुड़े हुए हैं सहनवाज, वक्त की भी पाबंदी है। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। कई आरोप हैं, सीधे रुख करते हैं अतिथियों का। संजय रंजन साहब, आपकी बातें अधूरी रह गई थी। 21 प्लॉट्स ऐसे हैं जिनको खरीदा गया 2006 से 8 के बीच में, जो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन उन प्लॉट्स को 21 प्लॉट बहुत ज्यादा होते हैं। 21 संपत्तियां, अभी तो सीएनटी का मामला अलग है, लेकिन 21 संपत्तियां अगर खरीदी गई तो 2014 में 19 में क्यों नहीं दिखाया गया, अभी क्यों दिखाया गया, कारण क्या है? कारण तो बेहतर वही बता सकते हैं, मगर मुझे लगता है कि जब ईडी ने संपत्तियों का ब्यौरा मांगा और इन्होंने उन तमाम संपत्तियों का जिक्र किया जो अपेक्षित था, तो अब इनकी एक बाध्यता हो गई कि उन संपत्तियों का विवरण भी यहाँ पर ये समर्पित करें एफिडेविट में। असल में अब ये जो विषय है वो चुनाव आयोग के पास है। अब चुनाव आयोग पूरी तटस्थता के साथ, पूरी न्यूट्रलिटी के साथ इसको स्क्रूटिनाइज करेगा। और अगर ये मामला इस तरह से सामने आता है कि इन्होंने जानबूझकर कोई तथ्य छुपाया है 2019 के चुनाव के दौरान और किसी बाध्यता की वजह से इन्होंने उसका रिवोल्यूशन किया है 2024 में, तो ये आपराधिक मामला बनता है और इस पे मामला दर्ज होगा। और अगर ये तथ्य सही साबित होते हैं तो ये इनके लिए कठिन परिस्थिति सामने आएगी। अभी मुझे लगता है, जहाँ तक उम्र की बात है, तो मैं इसको लाइटर नोट पे कह रहा था कि कई बार समय बहुत मुश्किल से बीतता है और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी 5 महीने तक काराधीन रहे हैं, तो वो वक्त लगभग 17 महीने जैसा रहा होगा। ये सारे मिस्टेक्स जो हैं वो किस वजह से हुए मुझे नहीं मालूम,
मगर इनके साथ एक मजबूत लीगल टीम रहती है। जब ये कोई शपथ पत्र तैयार करते हैं तो कैसे एज में डिफरेंस आ गया, कैसे संपत्तियों का ब्यौरा पहले नहीं दिया गया और अभी दिया जा रहा है, ये सब अब चुनाव आयोग के संज्ञान में है। और मुझे लगता है कि जल्दी ही चुनाव आयोग बहुत ही इन सब चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेता है। और मुझे लगता है कि चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद एक प्रोसीजर होगा, इनको नोटिस जारी करेगा, तथ्यों को सुनेगा, समझेगा, और अगर उसको लगेगा कि ये तथ्य वाकई सही हैं तो फिर इनको उसका सामना करना पड़ेगा। प्रतुल यादव जी, फिर स्क्रूटनी किस बात की होती है? स्क्रूटनी जो होती है, हालांकि अभी सेकंड फेज की स्क्रूटनी मुझे लगता है कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि फाइनल करना है अभी। फर्स्ट फेज की तो स्क्रूटनी कंप्लीट हो गई है। स्क्रूटनी जो चुनाव आयोग करता है, तो क्या वो अपने ही दस्तावेज नहीं जांचता कि 2014 में क्या हलफनामा मिला था, 2019 में क्या हलफनामा है, और अगर हलफनामे में 2006-8 की संपत्तियां हैं तो वो 14 में क्यों नहीं थी, 19 में क्यों नहीं थी और 24 में क्यों है? अभिषेक, मुझे इस बात की जानकारी नहीं कि चुनाव आयोग या रिटर्निंग अफसर जब भी इस जानकारी लेते हैं वो हलफनामे को जांचते हैं या नॉमिनेशन पेपर को जांचते हैं तो पुराने नॉमिनेशन पेपर से वो कंपेयर करते हैं कि नहीं, इस विषय मुझे जानकारी नहीं। इसलिए मैं सत्यता से आपके चैनल में बोलूंगा कि इनका क्या कॉल होता है, इनका क्या रूल्स होता है, इस बारे में वही बेहतर बता पाएंगे। लेकिन अभिषेक, जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेकर इन सारी बातों को कहा है, तो इसको लाइटर नोट में हम नहीं डिसमिस कर सकते हैं। ये मजाक का विषय भले इनके लिए होगा कि नहीं गलती हो गई, ये गलती नहीं है साहब। सुप्रीम कोर्ट का सेटल्ड प्रिंसिपल है, कई जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इग्नोरेंस ऑफ लॉ एंड गिविंग मिसलीडिंग फैक्ट्स अंडर ओथ इज नो एक्सक्यूज। यानी अगर आप कहेंगे आपको कानून की जानकारी नहीं इसलिए आपसे ये गलती हो गई, या अपने ओथ पर एफिडेविट पर गलत फैक्ट दे दिए और कहेंगे कि साहब गलती हो गई, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता। हम अभी भी कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी से हम सीधे रन के लिए तैयार हैं, देखिए जरा किसमें कितना है राजनीतिक दम। लेकिन जनता को भी यह बताना आवश्यक है कि मुख्यमंत्री जी ने किस तरीके से अपने आयु और प्रॉपर्टीज के विषय में भी बातों को घुमा दिया। चलिए, अब तो जनता के रन में ही फैसला होगा, अब चुनाव आयोग और रिटर्निंग अफसर क्या लेगा। और अभिषेक, ये जो बार बार कहते हैं जांच का विषय, देखिए मैं तो आपको दिखा रहा हूं, उनका पूरा एफिडेविट दिखा रहा हूं। यह देखिए उनका 2019 का एफिडेविट है। मुख्यमंत्री जी के उस समय की अगर एफिडेविट की आप तस्वीर देखेंगे तो उस समय उन्होंने दाढ़ी नहीं बढ़ाया था। और अब आपको मैं ले चलता हूं 2024 के उनके एफिडेविट में। ये देखिए मुख्यमंत्री जी की ये नवीनतम तस्वीर है जिसमें आप पाएंगे कि उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है। ये उनकी नवीनतम तस्वीर 2024 की। और अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे कि 2 प्रॉपर्टीज का जो जिक्र उन्होंने किया था ये बढ़कर 23 हो गई। तो ये बताया, ये तो इनके एफिडेविट में ही जिक्र है, ये कोई हम अपने मन से नहीं कह रहे। ये इन्होंने जो 2019 और 24 का एफिडेविट किया था, अभिषेक मैंने अभी आपको दिखा दिया कि दोनों में, एक में 2 प्रॉपर्टीज का जिक्र था और जो 2024 का है एफिडेविट उसमें 21 प्रॉपर्टीज और बढ़ गई। और ये 21 प्रॉपर्टीज जो बढ़ी, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये 2006 से 8 के बीच में खरीदी हुई थी। तो माननीय मुख्यमंत्री, एक सही प्रश्न है, उन्होंने 2014 के एफिडेविट में, 2019 के एफिडेविट में इन चीजों को क्यों छिपाया? साहब हम सीधे रन के लिए तैयार है, राजनीतिक रन के लिए तैयार है, लेकिन ये क्या मुख्यमंत्री जी, पत्थर खनन और सब घोटाला, तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग करते करते अब आयु घोटाला और अब संपत्ति के विवरण पर घोटाला, ये उचित नहीं है। आप माननीय मुख्यमंत्री हैं और ये एक्सक्यूज नहीं चल सकता कि उस समय कौन से दस्तावेज थे और अभी कौन से दस्तावेज है। साहब 25-25 लाख की भारी भरकम फीस लेकर ये कोयला कांड में लिप्त अधिकारियों के मुकदमों को लड़वाते हैं। तो क्या आपको लगता है किसी साधारण वकील ने इनके एफिडेविट को तैयार किया होगा? ऐसे वकील कोई भी साधारण नहीं होते, लेकिन असाधारण फीस लेने वाले वकील जब माननीय मुख्यमंत्री जी की टीम में हो तो उसमें ऐसी गलती कि 5 वर्ष में उम्र 7 वर्ष बढ़ जाए, ये सब एक मजाक बन गया। ये मैं नेशनल टीवी पे भी देख रहा था, सब एंकर्स हंस रहे थे कि ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी फेल हो गई। यहाँ साहब मुख्यमंत्री की उम्र 5 वर्ष में 7 वर्ष कैसे बढ़ सकती है? तो ऐसा नहीं, झारखंड को शर्मिंदा नहीं कीजिए साहब। आप आज के दिन में हमारे भी मुख्यमंत्री है, 23 को भूतपूर्व हो जाएंगे, वो दूसरी बात है। हाँ, और दूसरी एक और बात कि जो मुख्यमंत्री जी का एक बार बार नैरेटिव होता है कि साहब ये बहुत छोटी बात है। अरे छोटी बात कैसे? शपथ लिया है अपने नोटरी या मजिस्ट्रेट के सामने और कहा है कि जितने चीजें मैं बता रहा हूं सब सत्य है। तो अगर 2019 में 42 वर्ष सत्य था तो 2024 में 49 वर्ष भी सत्य है। तो या तो उस समय गलत बयानी थी या अभी गलत बयानी है। जनता की अदालत में हम जाने को तैयार है। चुनाव में मुख्यमंत्री जी से फैसला होगा, लेकिन जनता को भी यह जानना जरूरी है कि मुख्यमंत्री जी किस कदर गलत बयानी कर रहे हैं।
चलिए, कमल ठाकुर साहब से और कैलाश साहब से इस मामले में सवाल इसलिए नहीं पूछूंगा क्योंकि दोनों ही लोगों ने कहा कि मुद्दा अब चला गया चुनाव आयोग के पास, चुनाव आयोग इस मुद्दे की जांच कर ले और जो सत्य है सत्य को सामने ले आए। लेकिन एक अहम सवाल जरूर खड़ा हो गया है, उम्र को लेकर चल रही है। मैं ये मान सकता हूं कि शपथ लेने के बावजूद भी माइनर मिस्टेक्स होते हैं, टाइपिंग एरर होते हैं, लिखने में गलतियां होती हैं, ये माना जा सकता है। लेकिन संपत्ति 21 संपत्तियां अगर 2006 से 8 के बीच की खरीदी हुई संपत्ति है तो 2024 में क्यों दिखाई गई, उसके पहले क्यों नहीं दिखाई गई? संजय रंजन साहब का यह कहना है आंसू से कि वो इसलिए दिखाना पड़ा क्योंकि ईडी ने पूरी संपत्ति का रिकॉर्ड मांगा था जो कि सीएम हेमंत सोरेन साहब ने ईडी कार्यालय में जमा किया था। और इस बार जब फिर से चुनाव आए हैं तो निश्चित तौर पर जो संपत्तियां आपने किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपी हैं, आपको उन संपत्तियों का ब्यौरा तो देना पड़ेगा चुनाव आयोग को, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लैश हो जाएगा और एक बार फिर मामला उलझ कर रह जाएगा। तो ये मुद्दा एक लाइन में सिर्फ ऐड कर दूं, एक ही लाइन कीजिएगा सर, एक ही लाइन में बोलूंगा सिर्फ। लोकपाल के सामने जो केस चल रहा था सोरेन परिवार के प्रॉपर्टीज का, तो उस समय इन्होंने पहली बार एफिडेविट दाखिल करके बताया था कि पूरे सोरेन परिवार के पास 108 संपत्तियां हैं। तो ये कहानी वहां से शुरू, 108 संपत्तियां हैं और इस चुनाव में तो संपत्ति डबल हो गई है हेमंत सोरेन साहब की और बसंत सोरेन साहब की भी। हालांकि सरकार के पास हमेशा ये परेशानी रही कि कोरोना रहा 2 साल, कोई कार्य नहीं हो पाए विकास के। उसके बाद 3 साल बीजेपी सरकार गिराने में लगी रही, लेकिन इन 5 सालों में हेमंत सोरेन साहब और बसंत सोरेन साहब की संपत्ति डबल हो गई, जो पहले थी उसके ठीक दुगना हो गई है और कई बीजेपी के नेताओं की तो 100% तक भी बढ़ गई है। कोरोना और ये जो सरकार गिराने उठाने की कवायद थी, इस बीच में इन लोगों का काम बहुत हुआ साहब। मध्यम वर्गीय परिवार, कई दुकानें बंद हो गई, कई बड़े शॉप्स बंद हो गए, कई बड़े मॉल में चल जाइए, बड़ा बड़ा शोरूम बंद पड़ा है, लेकिन साहबों की संपत्ति, सिपा सलारों की संपत्ति डबल है। हर दल की, किसी एक दल की नहीं, हर दल के कई नेताओं की। जांच लीजिएगा, छानबीन कर लीजिएगा, एफिडेविट निकाल के देखिएगा कि झारखंड के वो 81 कौन कौन से दिग्गज हैं जिनकी संपत्तियां पिछले 5 सालों में कोरोना महामारी के बावजूद 2 गुनी, 3 गुनी, 10 गुनी तक हुई है। कौन सा काम करते हैं साहब आप लोग, बताइए। कभी लोगों को भी बताइए, आम लोगों को भी। सड़क पे भीख मांगने वाले भी वो काम कर सकते हैं जो आप करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। वो भी काम करने को कर्मठ होते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।